पिछले 15 दिनों से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के देश के जनता अलग अलग के नाम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक खालिस्तानी का आंदोलन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक किसान आंदोलन है, तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षी का आंदोलन है। अब यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत है, जो कि अपने बात बेबाकी से लोगों के बीच रखते हैं। इनसे जानेंगे कि नंदा भाई इस आंदोलन को किस नजर से देखते हैं। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन सिंह जिंदाबाद। जी। हाँ, किसान। आप इस आंदोलन को किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है, आंदोलन है, एक किसानों का आंदोलन है? बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। किसानों का एमएसपी का रेट चाहिए, लागत मेहनत का उचित दाम चाहिए। और प्रधानमंत्री ने 13 महीने लोगों ने आंदोलन किया, वो 3 काले कानून ले आए थे प्रधानमंत्री, समझे। और उस समय मानने को तैयार नहीं थे कि किसान है। इन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या, हलाला की पैदाइश है। और ये जो मुंह काला की पैदाइश है, जो अंधभक्त भूतनी के, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी अम्मा गई होगी, मुंह काला करा के आई होगी, तब ये पैदा हुए होंगे। मुंह काला की पैदाइश, अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज संतानों, जो अंग्रेज कर गए थे ना 200 वर्ष मौज मस्ती, समझे, उसी की नाजायज संतान है भूतनी के, जो किसानों के खिलाफ जो इस तरीके की मतलब धमकियां कसते हैं, कहते हैं आतंकवादी देश। तो किसान आतंकवादी है? किसान देश का मालिक है, भगवान है, अन्नदाता है, कर्मदाता है। उस किसान को ये कह रहे हैं आतंकवादी, देशद्रोही और खालिस्तानी, पाकिस्तानी है। उन किसानों को रोका जा रहा है। और दिल्ली में आने से मतलब इनकी राजधानी जो पूरे देश को खिला रहा है किसान, उसको आतंकवादी, देशद्रोही खिला रहे। कौन है ये सत्ता में और कौन है काबिज? भिखमंगे। ये भिखमंगे, ये देशभक्त है जो मतलब 35-35 साल भीख मांगे। मोदी भीख मांगा 35 साल, और ये देशभक्त है। और जो देश के लिए मेहनत करता है, किसान मजदूरी करता है, रात दिन जाड़े में, पाले में, ठंड में, आंधी में, तूफान में अपनी खेती में काम करता है, अनाज उगा के देता है, जमीन का सीना फाड़ के अनाज पैदा करता है, देशवासियों को खिलाता है। और वही किसान जो जमीन का सीना फाड़ के अनाज उगाता है, कहीं वही किसान अगर बारूद उगाने लगा ना, तो नीचे से उड़ाएगा, भराम से उड़ा देगा। भूतनी वालों तुम्हें, समझे, विधानसभा लोकसभा में इतनी बड़ी फसल पैदा कर देगा अगर बीज डाल दिया बारूद का, तो समझे। और किसानों को इस तरीके से तंग मत करो। किसान मालिक है, किसान के बच्चे हैं जो फौज में भी हैं, किसान के बच्चे पुलिस में भी हैं। किसानों के बच्चों से ही लड़वाया जा रहा है। सरकार इतनी निकम्मी है, जो भी कोई आवाज उठाता है उसी को जाति सूचक शब्दों से जोड़ देते हैं, उसी को धर्म की बात कर देंगे, उसी क्षेत्रवाद की भाषा ले आएंगे, भाषावाद ले आएंगे, एरियाबाज बताने लगे। ये तो फूट डालो शासन करो की नीति है इसकी। जैसे अंग्रेज थे, फूट डालो शासन करो की नीति चलाते थे, उसी नीति पे चल रहे हैं। जब तो मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज पैदाइश है ये कांग्रेस और भाजपा के लोग, समझे। यही है, जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र और भाषा की बात करते हैं, उसी में बांट रहे हैं। अगर कोई महिला खिलाड़ी लड़े, जब गोल्ड मेडल लाई थी तो इसकी बेटी, और जब का यौन शोषण हुआ तो क्या जाटोगी है, रात को कुटवा दिया, ये हालत है। और उसको जो बिल्किस बानो के साथ जो 11 जातिवादी गुंडों ने जो बलात्कार किया है, वो जो चुटियाधारी थे, उन्होंने करा बलात्कार, उसके लिए लिखता है लेटर। क्या देशवासियों को समझना चाहिए, क्या देश का गृह मंत्री ऐसे भैंसी दरिंदों को छुड़ाने के लिए लेटर लिखेगा? अमित शाह लिखता है कि ये जो भैंसी दरिंदे हैं, ये भैंसी दरिंदे नहीं है, ये चमत्कारी हैं, ये संस्कारी हैं। 11 कुत्तों ने इन्होंने बलात्कार करा, कृपया इनके करके इनको छोड़ दिया जाए। गुजरात सरकार को लेटर लिखता। तो ऐसे ऐसे गृह मंत्री तो क्या न्याय दिलाएंगे? ये तो बहन बेटियों की इज्जत ही लुटवाएंगे। और किसानों के आंदोलन की बात है, किसान तो आएगा दिल्ली में, किसी का बाप नहीं रोकेगा। अभी देखो जो नदी जा रही है, जो नहरें जा रही है, उनके अंदर जहरीले पदार्थ छोड़ दिए इन्होंने, केमिकल डाल दिए जहरीले, ताकि उसमें पैर भी डालो, पैर गल जाए किसान का। मगर ये सोच रहे किसानों को कैसे रोक लेंगे? उसमें कहीं जो पानी के जीव है वो मर रहे होंगे। सिंचाई में जब पानी जा रहा होगा, खेती पे क्या असर पड़ेगा? तो ये कौन है? ये जो सरकार जो है, किन देसी बैसी दरिंदों की है, किन गद्दारों की है, किन दल्लों की, किन बड़वों की है? ये खुद आतंकवादी है, खुद देशद्रोही है, जो देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, जवानों को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये कौन है? देश के लोगों पर बम फेंक रहे हैं, काहे पे? ड्रोन से। ड्रोन किसके लिए लाए थे? किसानों के लिए, कि खेती में ड्रोन से जो है कीटनाशक दवाएं छिड़केंगे। कीटनाशक नहीं, इनको कीटाणु समझ लिया किसानों को इन्होंने, और किसानों को बम छोड़ रहे हैं। बताओ, ये देश का किसान क्या आतंकवादी है? पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं, उनका देश नहीं है। और ये कहां से आए? भिखमंगे हैं, कहते हैं दिल्ली जाम कर देंगे। ठीक है नंदा भाई, किसान है, लेकिन किसान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? कहां लगा रहा है खालिस्तान के? तू पागल तो नहीं? तेरे कान पे दिया ना, कान बच जाएगा, बहरा हो जाएगा।
समझ गया? कहाँ लगा रहा, कौन लगा रहा, बता दिखा। सोशल मीडिया अबे सोशल कुछ नहीं है, वो तो ये सब आरएसएस के कुत्ते हैं, आरएसएस के कुत्ते हैं पालतू, जो भूतनी के यही करते हैं हरकतें। अभी देखा नहीं इन्होंने क्या करा था, गौ रक्षा सेवा समिति का, तो कौन था वो, तिवारी फिवारी कौन था वो भूतनी का दल्ला, जो कहता था गौ रक्षक है, और कहता था योगी जी को, वो बता कि योगी जी को धमकी दी है, मुझे भी धमकी दी है, फलाने मुसलमान ने। और जब पुलिस ने खोजबीन की तो कौन थे, पांडे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ये तो भूतनी के जो मुल्ले के भेष में ये भड़का रहे थे। और जो गाय मांस काट के फेंका कौन निकले, वो भी तिवारी, पांडे, शुक्ला, मिश्रा, ये निकले। और कौन, मुल्ला बन के फेंक रहे थे मांस, दाढ़ी बना के, टोपियां लगा के, तो कौन है ये, ऐसे ही है वो लोग, ये भी सरदार बन के आ जाएंगे। यही पांडे, शुक्ला, तिवारी भड़काने काम करते हैं, यही लोग हैं जो बार बार डरा रहे हैं लोगों को कि खालिस्तानी नारे लगा दिए, सिक्कों की तरह पगड़ी बांध के नारे लगा कर वीडियो वायरल करते हैं। इनका ध्यान देना चाहिए, ये भड़काऊ हरामखोर हैं, दल्ले हैं, इनसे मेहनत नहीं होती, कृषि इनसे नहीं होती है, कुछ नहीं होता भाई। इनका बाप जब आएगा ना, वो बागेश्वर भूतनी का दल्ला दिल्ली में आएगा, उसका स्वागत कर रहे हैं, दल्ले का दिल्ली में स्वागत है, उसके लिए पुलिस भी लगेगी, स्वागत भी, फूल भी। भाई भूतनी वालों को क्या देता कमा के बताओ, है अंधभक्ति फैलाता, पाखंड फैलाता, उसके स्वागत है, वो गठरी पर्चरी ये निकालता, महिलाओं का शोषण करता है, यही कराओगे तुम भूतनी के हो, अंधभक्तों को, समझे, धर्म के नाम पे आतंक बचाता हो, है ये इनकी पूजा करोगे, इनके स्वागत का। जो किसान अपना सीना फाड़ता है, खून पसीने कमाए, उसके लिए वो आतंकवादी देश लोग नजर आओ, तुम्हारी माँ की दल्लो, समझे, भरवो। नंदा भाई 24 चुनाव है, बता रहे हैं कि विपक्षी जो है एकजुट होकर मोदी को गिराना चाहते हैं, इसलिए किसान आंदोलन नहीं है, विपक्षियों का आंदोलन। कौन मोदी, क्या है मोदी, क्या मोदी क्या गिराना है, इसको ईवीएम हटाओ, ये खुद गिर जाएगा, ईवीएम से कर रहे हैं कब्जा, इसकी औकात क्या है, मोदी कुछ नहीं है, ये बैलेट पेपर पे चुनाव आ जाए आत्महत्या कर लेगा उसी दिन, ये निकल नहीं पाए, आरएसएस वाले इसकी गर्दन दबा देंगे भूतनी वाले की, ऐसे समझे इसकी, क्योंकि आरएसएस वाले भी चाहते हैं बचें अब, क्योंकि जब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो दूसरी सरकारें बनेगी, इसकी बस सब कुछ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, गारंटी, मोदी की गारंटी। हाँ गारंटी है, अग्नि 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 जला के, अग्नि को साक्षी मान के साथ फिर 7 जन्म, इसकी गारंटी थी। ये तो वारंटी पे नहीं रहा, एक रात भी नहीं रहा, वो उसकी बीबी कह रही है, अरे एक रात भी नहीं रुका, भूतनी का अगले दिन ही भाग गया, तो रात भर नहीं रुका पूरा, और आज तक गाना गा रही है, कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारन तेरा रास्ता देखे, जसोदा बहन तेरा रास्ता देखे, कब आएगा बंजारे, हवाई जहाज में उड़ जाएगा फुर, ये है भूतनी का। इस बार 450 पार की दावा है, 400 450 पार, भूतनी वाले बैलेट पेपर पे चुनाव करा, तेरा डाल देंगे 4, तेरा होगा सरकार का अंतिम संस्कार। और जितने पाखंडी ढोंगी धर्म के नाम पे आतंकवाद मचा रखा है कि राम आएंगे 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 तो देश को बर्बाद कराएंगे, राम आएंगे तेरे कहने पे भूतनी के, तू ले आएगा राम को, है ये जो राम को ला, राम को, अबे भूतनी के राम ले आता तू, दाऊद इब्राहिम को लाने में फटती है क्या तुम्हारी, फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में, फट जाती है पूरी, है नीरव मोदी को लाने में फट जाती है, राम को ले आते हैं, समझे, नीरव मोदी को लाने में फटती है, सुशील मोदी को लाने में फटती है, विजय माल्या को लाने में फटती है, मेहुल चौकसी को लाने में फटती है, इन सबको लाने में फट जाती है, राम को ले आएंगे, दाऊद इब्राहिम से फटती है। ये भूतनी के वो हैं क्या मजाक बनाकर धर्म को, राम क्या कोई खिलौना है जो ले आए, राम कौन है, कोई पागल बच्चा है जो कहीं भटक जाता है उसे ढूंढ के ले आते हैं, राम तो सर्वव्यापी है, कण 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 में बसा है, रोम रोम में बसा है, वो राम है, राम को कैसे ले आएगा, तू भूतनी के तेरे बाप से बाप के बाप के बाप को राम लेके आया होगा, क्या मजाक बना दिया इन धर्म के ऊपर, कहां से आए हैं धर्म के व्यापारी, धर्म का एक मजाक बना दिया, धर्म के नाम पे लोग की आस्थाएं तोड़ दिए इन्होंने, पाखंड अपनी दुकान जमा दी है सारी की सारी, है सारे जितने धर्माचार्य थे उन सब से अपना ट्रस्ट बना लिया इस मोदी ने, उसका लूट रहा है मंदिर में, ये लुटेरे हैं, व्यापारी हैं, समझे, धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा है इन्होंने। नंदा भाई 15 दिन से लगातार बॉर्डर पे जो है हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर जो है जाम लगा हुआ है, उससे बहुत सारे समस्या। कौन सा जाम लगा, किसने लगाया जाम, ऊपर कर माइक, किसने लगाया जाम, किसानों ने, पागल हो रहा है, किसानों ने की लगानी है, उसमें किसानों ने की लगानी है, बता है किसने लगानी है, की ले बता, पुलिस ने गाड़ी है, फिर शासन ने करवाई है, दीवाने का किसानों ने लगाई है, नहरें गड्ढे खोद रही है सरकार, खोद रही है, किसान खोद रहे हैं, कौन कर रहा है, किसान के पास जो संसाधन है उसी से तो आएगा किसान, जिससे ट्रैक्टर, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से आएगा, पैदल थोड़ी आएगा, और तुम मारो गोली, ये गोली मार रहे हैं, जो मर्जी मार रहे हैं, तो किसान क्या करेगा इसमें, किसान तो आंदोलन ही करेगा, लड़ेगा,
और किसान आके रहेगा। किसान भाग्य विधाता है, इस देश का मालिक है, और देश के मालिक को आने से कोई नहीं रोक सकता। समझे? ये जो दलाल, जो भिखमंगे है, पाखंड और धर्म के नाम पे देश को बर्बाद करा रखा है, ईवीएम मशीन से देश को लूट रखा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आंदोलन करना सही है, लेकिन सही तरीके से करना। तो कैसे तू सिखाएगा भाषा? ये सिखाएगा सही तरीके से कैसे करेंगे? ऐसे ही आएंगे? अपनी गाड़ी ट्रैक्टर से नहीं आएगा, तुम भूतनी को हवाई जहाज से उड़ोगे, और बागेश्वर आएगा भूतनी का गाड़ियों से, उसको लेने के लिए तुम जाओगे। है इनका इज्जत से? अबे भूतनी वालों, खाते नहीं हो क्या तुम? है जो गोबर खाता है ना, जो मूत पीता है, वही इनके खिलाफ है किसानों के। अबे गोबर और मूत खाओ, भूतनी के अंधभक्त हो, किसानों से इतनी नफरत है तो साग सब्जी रोटी खाना छोड़ दो। जितने भी अंधभक्त हैं भूतनी के, जितने बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, समझे, वो सब भूतनी का अगर अपने बाप की औलाद है तो आज से मूत और गोबर खाओ। समझे? दूध रोटी ये सब बंद करो, भूतनी के हो, हराम के बीजो है जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, दल्ले भड़वो। समझे? किसानों के अंदर भी किसानों के नेता कुछ ऐसे भड़वे हैं जो इस किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। पर किसान आएगा, एक एक किसान बात करेगा। अपना नेतृत्व स्वयं करो किसानों, डरो मत। है किसी दल्ले भड़वे को अपने साथ मत लगाओ। इन दल्लों ने जो किसान आंदोलन के नाम पे जो करते राजनीति में भड़वागिरी सरकार से मिलके, इनका भी दरकिनार करो भूतनी वालों को, और अपना आंदोलन स्वयं करो। अरे कितनी मारे गोली सरकार है, मार के दिखा, अब पकड़ के ना इनका गला दबा दो भूतनी वालों का। अरे 7 स्टार होटल का बाप ने कमाया था, किसान मेहनत करता। तुम कितनी मेहनत करते हो भिखमंगो? 7 स्टार होटल खोल लिए तुमने, केंद्रीय कार्यालय, हर जिले में कार्यालय शानदार, भड़वागिरी हो रही है, उसमें लुगाईबाजी करते हो, भूतनी के हो, हराम खोरो। समझे? देश को बर्बाद कर रखा तुमने, और देश की बहन बेटियों की इज्जत असमतें लूट रहे हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप, भाजपा के IT सेल के कुत्तों ने, मोदी के खास लोगों ने, समझे, उनके खिलाफ उनसे गोली नहीं मारी। सब ऐसे बलात्कारी। चिमनी आनंद छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता, भूतनी के बाबा है तू। है इनके सामान साफ करो, सालों के हरामियों के। है वो क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, बताओ अय्याज। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण। किसान पे चर्चा कीजिए ना। किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही है किसान, की और जगह है भारत में अलग अलग। पूरे भारत में नहीं है तेरे भी। फिर पंजाब तू कहाँ से आता है? और किसान कहाँ? तू कहाँ से आता है? तू बता कहाँ का है तू? मैं बिहार से हूँ। अब तो बिहार में किसान नहीं है, किसान कहाँ? तो मजदूर बना दिए, सहकारी मंडियां बंद कर दी है, तो ऐसे ही पूरे देश के लोग को मजदूर बना देंगे। आज सबसे ज्यादा लेबर कहाँ से आती है? बिहार से आती है। किसने बनाया? इन्हीं नेताओं ने तो खत्म करा। ऐसा ही चाहते बिहार की तरह, जो देश में किसान है उसे मजदूर बना दे, लेबर बना दे। आज सभी कहते हैं ना बिहारी लेबर, फलानी लेबर, ढिकानी लेबर। कहाँ नहीं जा रहे? ये भी तो खेती करने जा रहे हैं बिहार के लोग, है उनकी भी खेती छीन के उनको कहाँ कर लागत मेहनत का हमने। वहां सहकारिता मंडी कहाँ बनाई? सरकारी मंडियां खत्म है, तो व्यापारी सीधा अपनी मर्जी से खरीद लेता हुआ। तो लूटखोरी, जमाखोरी, जमाखोरों के लिए कानून बना दिया कि जमाखोरी करो। ना किसान को फायदा, ना उपभोक्ता को फायदा, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उपभोक्ता महंगी खरीद रहा है, किसान की सस्ती जा रही है, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। और बीच का व्यापारी है, जो भूतनी के, जो बीच के व्यापारी गुंडे हैं, जो जमाखोर हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, जो लुटेरे हैं, ये जो है जिनके खिलाफ काला कानून होता था कि जमाखोरों को जेल में डालो, उन्हीं जमाखोरों के लिए इन्होंने कानून बना दिया। भाजपा के जितने भी हैं ये व्यापारी लोग, व्यापारी जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता, उन्हीं के लिए, उन्हीं की औलादें जो है इन जमापार तराजू बट्टे की नाजात संतान भूतनी के वही क्रोल कर रहे हैं कि किसान नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। भूतनी के किसान है, जाके देख। हराम के भी तेरे खानदान में पूछो, अमित शाह के बाप ने कितनी खेती की है, मोदी के बाप ने कितनी खेती की है, खट्टर के बाप ने कितनी की। जिसने खेती करी नहीं वो क्या जानेगा किसान का दर्द। ये तो व्यापारियों की नाजात संतान है भूतनी के हो। ये देश को बेच रहे हो कॉर्पोरेट जगत को, और कहीं धर्म के नाम पे क्या राम के खिलाफ ये बोले भला भूतनी के राम फार्म हमें सिखा, तू हमें धर्म सिखाएगा? तो भूतनी के हरामी नंदा भाई, डल्ले भड़वे। नंदा भाई आप कब जा रहे हैं किसान का सपोर्ट करने? है किसान के सपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा मैं तुझे? हम तो जा रहे हैं, 13 महीने बैठे थे किसान आंदोलन में, गाजीपुर फिर जाएंगे। अभी देखो गाजीपुर आंदो। अरे हम तो दिल्ली में काम है, हम तो पहले दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने क्या करा, कलकत्ता कोर्ट में वकीलों ने आंदोलन करा और किसानों के समर्थन में मोदी का पुतला फूका। कलकत्ता कोर्ट में 30,000 कोर्ट में वकीलों ने समर्थन दिया किसानों के समर्थन में। हम तो काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या आओ, किसानों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन फूल बरसाएंगे किसान आएंगे तो। हमारे दिल्ली में किसान आएंगे तो हम फूल बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे, समझे। और भूतनी वालों, राम आएंगे तो अंगना जगाएंगे, मगर किसान जब आएंगे
तो क्रांति लेके आएंगे देश के अंदर। पाखंडी, ढोंगी और रिश्वतखोर, हरामखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों का सत्यानाश करेगा किसान, क्योंकि किसान ही तांडव करेगा, किसान ही त्रिदेव है, त्रिलोकीनाथ है, यही भविष्य है, ये विश्वगुरु है, यही भगवान है किसान। और सत्यानाश करेगा, समझे, तांडव करने आएगा किसान, और आतंकवादी देशद्रोहियों का वध करेगा किसान, और अपनी लागत मेहनत का दाम लेके मानेगा किसान। क्या लगता है 24 चुनाव से पहले किसान की मांगे पूरी होगी, एमएसपी लागू हो जाएगी? एमएसपी लागू नहीं होगी तो फिर इनको लागू कर देंगे ठीक से। एमएसपी तो करनी पड़ेगी, इनके बाप को भी करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो ये देखना बैलेट पेपर पर तो चुनाव कराएंगे बेटा। है, भारत निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, नहीं तो फाड़ के रख देंगे किसान। हल तैयार करके ला रहे, खेती करेंगे, दिखाएंगे दिल्ली में खेती करके हम, कि दिल्ली में भी सड़कों पे कैसे खेती होती है, विधानसभा लोकसभाओं में खेती करके दिखाएंगे हम। भूतनी क्यों, वहां पर भी बीज डाल देंगे, इतनी बड़ी फसलें हो जाएंगी, समझे। फिर दिलवाएंगे तुमसे पानी, भूतनी के तुमसे मेहनत कराएंगे, भिखमंगो, हरामियों, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले भड़वो, समझे। अपनी तो लुगाई रखी नहीं जाती, शादी करते नहीं, भूतनी के दर दर मुंह मारते हो, हैं। सब कुछ ठीक कर देंगे अब किसान। किसान अन्नदाता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह किसान है इस देश का। किसान राष्ट्र था, किसान राष्ट्र है, और भारत किसान राष्ट्र रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आज भी एक किसान का मौत हो गया है। हाँ तो कौन है, सरकार है दोषी, कत्ल कर रही है, किसानों की कातिल है सरकार, बोरिंग बंद कर करके किसानों को मार रही है। कौन है ये? क्या किसान देश का जो अन्नदाता को ऐसे मानने वाले कौन है? ये है देशभक्त भूतनी के, ये है धर्म के ठेकेदार, ये है राम को मानने वाले, ये है ईश्वर को मानने वाले। ये तो दल्ले हैं, हरामखोर हैं। ये तो अपने बाप को भी नहीं मानते होंगे, और अपनी माँ से भी पैदा हुए तो कहते हैं वो निकलते ही कह रहे हो निकाल दिया। आज इतने हरामी हैं जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, जो किसान की इज्जत नहीं कर सकते, वो क्या भारत माता का सम्मान करेंगे। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था किसान, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किसान राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत।